Good morning, 9th standard, and welcome to SS class. Today we are going to continue with chapter 12, and the topic which I'll start with is media of public opinion in democracy. Right? In our last lecture, we studied about what is democracy and what are the features of democracy, right? And then we also studied how public opinion plays a very important role in democracy, right? So today we are going to discuss in detail about it. Media of public opinion in democracy. To cultivate a human psyche and to create a strong public opinion, the various information and broadcasting agencies are very useful. In today's time, various mediums are used to transmit information to the public. These mediums contributing to build strong and effective public opinion are print media and electronic media. अब हमें ये पता है कि पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के लिए, है ना? हमने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट में मैंने समझाया था आप लोगों को। और पब्लिक ओपिनियन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, विच आर द मीडियम्स विच कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन. So there are two mediums, that is, one is print media, that is newspapers and all, है ना? Another one is electronic media, that is TV and cinema and radios and all that. So without wasting any time, let us move towards print media. In today's world, newspapers, periodicals, that is the magazines and all, journals, hold utmost importance in facilitating people to know more about incidents, events, and situations taking place nationally as well as internationally. अब हमें न्यूज़पेपर्स से, जर्नल्स से, पीरियोडिकल्स से, मैगजीन्स जो आती हैं, राइट, उन सब से हमें इतना पता चल जाता है कि आप हमारे नेशन में इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड क्या इवेंट्स चल रहे हैं, क्या इंसिडेंट्स जो है, क्या सिचुएशंस जो हैं वो कैसे क्या हो रहा है. वी कम टू नो थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स. हमें जैसे अभी कोविड की सिचुएशन भी जो है तो देखा जाए तो हमें न्यूज़पेपर से सारी पूरे वर्ल्ड की बातें पता चलती हैं कि क्या हो रहा है ना? प्रिंट मीडिया helps people to evaluate their opinions either in favor or against the information presented by them. मतलब जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़ या कोई भी इंसिडेंट या इवेंट के बारे में, सिचुएशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वो पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं, पीपल व्हाट डू, दे इवैल्यूएट, दे मेक देयर ओन ओपिनियन. अब सबका ओपिनियन अलग होता है, राइट? पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, आइदर दे कैन बी इन, इट कैन बी इन फेवर और इट कैन बी अगेंस्ट. नेचुरली है, बिकॉज सबका अपना अपना इंडिविजुअल थिंकिंग है ना? हर एक जो भी सिचुएशन होती है, हर एक सिचुएशन, हर एक इंसिडेंट, हर एक इवेंट में देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग. तो कोई लोग फेवर में होते हैं, फॉर होते हैं, फेवर में होते हैं, और कोई उस के फेवर में नहीं होते हैं, अगेंस्ट होते हैं. The same information presented by the print media can create multiple viewpoints in the people. अब because of the same information एक ही है, लेकिन लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंगली दे वो फेवर और अगेंस्ट में होते हैं. तो उसके कारण क्या होता है, लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं. न्यूज़ इज सेम, इवेंट इज सेम, सिचुएशन इज सेम, लेकिन थिंकिंग लोगों की मल्टीपल यानी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं लोगों के. People give different individual response to the same information and develop individually diverse opinion. As it is said, क्योंकि different individual response है, अलग अलग सोचने का तरीका है, right? So people have different, that means we get different opinion, अलग अलग opinion हमें लोगों से मिलता है. एक सिंपल सा
एक एग्जांपल, सपोज अगर मैं इधर हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर जो है वो अगर मैं लेकर आ जाऊं, एक ग्लास है जिसमें आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है, तो कई लोग बोलेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, कई लोग बोलेंगे आधा ग्लास खाली है ना। तो ग्लास एक ही है, पानी भी उसमें भरा हुआ है, बट वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट। तो एवरी इवेंट, एवरी इंसिडेंट, एवरी मतलब जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आती है उसमें पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस. It is essential that the opinions created are true, firm, and unbiased. If the print media presents biased or false details, then it is possible to create a false public opinion. देखो, जब भी हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ जो होती है, रिपोर्ट जो लिखी हुई होती है, वो मतलब वो ये नहीं बोलते हैं कि हम ये सोच रहे हैं. सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई इवेंट लिखा है, मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूज़ में कैसी न्यूज़ लिखी हुई होती है कि ऐसा हुआ है, राइट, आंखों देखा हाल, ये हुआ है, राइट, यहाँ पर एक ही एक्सीडेंट हो गया है, उसमें दो ट्रक्स जो है एक दूसरे को क्लैश हो गई, या फिर एक ट्रक कोलैप्स हो, वट एवर, टू पीपल कोलैप्स एंड ऑल. वो इंसिडेंट के बारे में बताते हैं. जो भी राइटर लिख रहा होता है ना वो आर्टिकल, वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताता है कि मेरे हिसाब से एक ट्रक का मिस्टेक था, वो ड्राइवर का मिस्टेक था, वो पर्सन, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना. वो क्या लिखते हैं, जो भी उन्होंने देखा होता है ना, दे राइट इट, एंड देन वो उन्होंने जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंगली लोग अपना अपना ओपिनियन बनाते हैं, राइट. तो जब कभी भी कोई भी न्यूज़ लिखी होती है, द न्यूज़ शुड बी ट्रू. पहली तो सही न्यूज़ होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए और अनबायस नहीं. सपोज कोई पॉलिटिकल इशू में कोई अगर न्यूज़ है, तो कोई भी ये नहीं लिख सकता कि हमारे हिसाब से तो बीजेपी राइट है या हमारे हिसाब से तो कांग्रेस राइट है. नो, दे हैव टू राइट कि ये इंसिडेंट हुआ है. दे आर नो बडी टू टेल अस कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. It is the people who are going to decide what is right and what is wrong, because it is a democratic republic, है ना. तो जो प्रिंट मीडिया होता है वो अनबायस्ड होता है, यानी वो किसी की भी साइड लेता नहीं है. सो उसके कारण क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन सही बनता है. अगर प्रिंट मीडिया फॉल्स हो गया या बायस्ड हो गया, किसी एक तरफ अगर उन्होंने मतलब अपना बताया कि आई एम इन दैट फेवरिज्म बताया, तो वो फॉल्स पब्लिक ओपिनियन हो जाता है. इट इज एब्सोल्युटली असेंशियल टू हैव freedom of press, so that the false public opinion is not created by presenting only achievements of government and thereby hiding the faults, failures or shortcomings of the government. Very well said. इसीलिए हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट. प्रेस हैज द फुल राइट टू राइट एवरीथिंग, राइट. अब वो फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या होता है कि अगर हम गवर्नमेंट की गुड्स के बारे में लिख रहे हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, तो वही प्रिंट मीडिया को राइट्स है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में भी प्रिंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर्स जो है, वो लिख सकते हैं. शॉर्टकमिंग्स के बारे में, फॉल्ट्स और फेलियर्स के बारे में वो लिख सकते हैं. इस तो सो दैट पब्लिक जो है वो अवेयर हो जाए. Ours is a diverse nation in terms of language, culture, and regional varieties. The regional newspapers are much sought after in corresponding regions. Because India is a country with many religions, तो many languages, different culture, है ना. तो हमारे यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर्स आते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में. रीजनल न्यूज़पेपर्स also we have. Regional newspapers then have an immense contribution in cultivating public opinion. अब क्योंकि डिफरेंट रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं तो सबके पास जो है प्रॉपर न्यूज़ पहुंचती है, तो दे हैव गुड एंड प्रॉपर पब्लिक ओपिनियन इज क्रिएटेड. इज इट क्लियर टिल हियर, राइट? Then it is said print media has failed in cultivating public opinion in countries or regions having less literacy rate. In spite of this, various organizations, industrial groups, and political parties publish their own dailies or periodicals owing to the influence exerted by printed material.
हाँ, हमारी कंट्री में एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव इश्यूज़ है कि प्रिंट मीडिया जो है वो कहीं न कहीं उसकी लिमिटेशंस आ जाती है। क्यों लिमिटेशन आ जाती है? क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो इलिटरेट, मतलब वी हैव अनएजुकेटेड पीपल, अनएजुकेटेड क्राउड भी है, इलिटरेट पीपल भी है। तो उसके कारण जो है प्रिंट मीडिया जो है वहाँ मतलब लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि आता नहीं है, पढ़ना नहीं आता है। तो इसीलिए प्रिंट मीडिया की लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी ओन डेलीज या पीरियोडिकल्स भी निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी स्कूल्स जैसे होराइजन मैगजीन निकालती है या डायरीज निकालते हैं, तो आपकी स्कूल के अचीवमेंट्स के बारे में उसमें लिखा हुआ होता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल जो है अपनी खुद की पीरियोडिकल्स भी निकालती हैं, सो दैट प्रिंटेड मटेरियल वो लोग जो है पब्लिश करवाते हैं, सो दैट द पीपल शुड नो कि भाई ये कंपनी या ये जो फर्म है वो किस तरह वर्क कर रही है। The government also publishes various periodicals and issues providing important information. तो उसी तरह गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारे periodicals जो है वो इशू करवाती है, पब्लिश करवाती है for the people to know the important information. Now this is about the print media, that is newspaper and all. Nowadays, which is more in vogue, right? That is electronic media. What is electronic media? That is an audio visual media, है ना, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा। क्योंकि अगर कोई लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या मतलब इलिटरेट हैं, तो एटलीस्ट वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उनको न्यूज़ तो मिल सकती है, राइट? वो पढ़ नहीं सकते लेकिन वो समझ तो सकते हैं, सुनते हैं, राइट, देखते हैं, तो वो अपना ओपिनियन जो है वो बता सकते हैं। Audiovisual media like radio, television, cinema, etc. are important in cultivating public opinion. Electronic media is more effective in the regions of lower literacy rate, as I told you, क्योंकि जहाँ पर literate crowd नहीं होती है, वहाँ पर लोअर लिटरेसी रेट पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। टीवी, रेडियो, सिनेमा के थ्रू जो उनको न्यूज़ मिलती है उससे दे अपना ओपिनियन जो है वो कल्टिवेट करते हैं। इट इज सीन दैट रेडियो एंड टेलीविजन आर कंसिडर्ड फार मोर इम्पॉर्टेंट देन न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। व्हाई? बिकॉज न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, एज आई सेड, प्रिंट मीडिया हमारे यहाँ पर अगर क्राउड जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके लिए बहुत सही रहता है। Live telecasts of incidents occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the mediums of radio and television. हम टीवी वगैरह में देखते हैं, रेडियो में अगर सुनते हैं, तो जो लाइव अभी क्या हो रहा है, राइट, वो लाइव इवेंट्स, इंसिडेंट्स वगैरह हम देख सकते हैं। A public opinion can be created through the serials, dramas, and movies, which can help portray socio-economic as well as other problems like untouchability, dowry, exploitation, and poverty in an entertaining manner. अब देखो, कई बार देखो बहुत सारे ड्रामा है, सीरियल्स है टीवी में या मूवीज जो निकलती हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा मैसेज छोड़ती हैं, है ना। तो उसके कारण सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर आपने वो आर्टिकल 15, आई थिंक, वो जो खुराना की जो मूवी निकली थी, राइट, इट वाज रिगार्डिंग दिस अनटचेबिलिटी, राइट। तो इस तरह की जो मूवीज वगैरह निकलती हैं, एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी सोसाइटी को मिलता है। In today's world, apart from television, the arrival and spread of internet has helped people to enjoy news, serial, dramas, and movies sitting comfortably in their homes. And as we all of us know about this spread of internet, इस सिचुएशन में तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इंटरनेट की अच्छी तरह से नॉलेज ले ली है, राइट। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू रीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट, एट दिस सिचुएशन। कोविड की सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता लोगों तक एजुकेशन देना, है ना। All these media can create an adverse effect through the presentation of distorted, obscene and violent information. लेकिन ये चीज़ भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस कॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कई बार क्या है कि
गलत इंफॉर्मेशंस भी जो है वो लोगों तक बेश मिल जाती है, वायलेंट इंफॉर्मेशंस, वो गलत इंफॉर्मेशंस होती हैं। कई बार देखो फॉल्स मैसेजेस, हमने कोई न्यूज़, हमें कोई मैसेज आया होता है, फॉरवर्डेड मैसेजेस जो गलत होता है, एक्चुअली वो चीज़ हुई नहीं होती है, राइट। हम लोग अभी देख रहे हैं और इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस बार तो हम लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी देखी हैं जो सही नहीं है, एंड विदाउट यूजिंग अ ब्रेन्स हम लोग फॉरवर्ड करते जाते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो एक डिस्टॉर्टेड गलत इंफॉर्मेशन के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट, बिकॉज पीपल स्टार्ट फॉर्मिंग wrong opinion because the people who are not aware, the people who are not informed, right, या people जिनको कम नॉलेज है या इलिटरेट है, उन लोगों ने सिर्फ सुना और वो सोचते हैं हाँ ये हो रहा है एक्चुअली अपनी कंट्री में या अपने वर्ल्ड में, लेकिन ऐसे मैसेजेस हमें एंटरटेन नहीं करने चाहिए। Hence, it is essential to monitor, control transmission of harmful content through these important mediums. इसीलिए बहुत important है कि ये mediums के through ऐसे harmful contents जो होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने चाहिए। एंड वी बीइंग एजुकेटेड पीपल, आई थिंक ये जो व्हाट्सएप पर या जो कुछ भी हमारा सोशल मीडिया है वहाँ पर जब हम फॉरवर्ड करते हैं कोई मैसेज, तो वी शुड डेफिनेटली बी इतना हमें पता होनी चाहिए कि जो मैं मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये 100% राइट है कि नहीं, तो हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। बिकॉज दिस इज एक्चुअली एक ड्यूटी बन जाती है एजुकेटेड पर्सन की। In a democracy, it is desirable that the political parties and NGOs protest against various obscene and violent programs telecasted by the electronic media. और डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक चीज़ है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू स्पीक, है ना, तो ऑब्वियसली है सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओज जो है वो प्रोटेस्ट भी करते हैं ये वायलेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कास्ट होते हैं, राइट। तो दे प्रोटेस्ट एंड दे शुड। Today, in the fast moving age of technology, people can stay in constant touch with each other through the medium of internet or smart cell or exchange thoughts as well as ideas. ये एक प्लस पॉइंट है टेक्नोलॉजी की, एज वी डिस्कस राइट नाउ, कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं होती तो शायद आप और मैं इस तरह पढ़ नहीं रहे होते, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। अब पहले जैसे अगर हम फ्रीडम की बात करें तो उस समय भी 1847 में अगर जो हमारा फ्रीडम हमें मिल रहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती, राइट, तो वी कुड हैव गॉट द फ्रीडम दैट एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ 1947, उस समय हमें मिल गया होता, राइट। बट because of technology we can connect very quickly. Electronic media is widely used to cultivate public opinion. Television, radio, personalized radio, FM plays a special role in cultivating public opinion in modern times. In today's time, rumors spread instantaneously in the absence of facts and details. जो अभी हमने बात किया, rumors हैं, the things, the events which are not ट्रू और जल्दी क्विकली जो है पास ऑन हो जाते हैं, राइट, तो वो कई बार न्यूसेंस मेकिंग भी हो जाते हैं। Hence, there remains a danger of false public opinion being generated. Various types of surveys carried out by electronic media help create public opinion. Surveys are carried out to know public opinion with the help of some details. Opinion polls are presented during elections. Opinion polls help to estimate the direction of public opinion. अब जैसे सर्वेज भी होते हैं, किसी का भी कोई अगर ओपिनियन लेना होता है पब्लिक का, तो सर्वे होते हैं, ओपिनियन पोल्स जो है रखे जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो अपना ओपिनियन लोग जो है देकर जाते हैं, राइट। ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल, बट एटलीस्ट ट्रू और रिलायबल तो डेफिनेटली नहीं है, बट वहां पर लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया is very important in today's time. In a democracy, the people and the government should exercise patience. Electronic media helps to transmit people's thoughts, details, and talks to the government, and similarly helps transmit details about various plans and achievements of the government to the people. अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक देखो, टीवी में न्यूज़ वगैरह से जो है हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द मिनिस्टर्स, है ना, एंड व्हाट इज द थॉट ऑफ द पीपल, व्हाट द पीपल अराउंड अस आर थिंकिंग,
राइट. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये बहुत ईजी हो जाता है. रेडियो कैन रीच इन डिस्टेंस एंड रिमोट एरियाज, बट एज इट इज़ ओनली ऑडियो मीडिया इट हैज़ बीन लेस इफेक्टिव. अब रेडियो जो रिमोट एरियाज में इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन लेस इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि सिर्फ ऑडियो है. राइट. अब बिकॉज ऑफ ऑडियो वो लेस इफेक्टिव हो जाता है. आजकल विजुअल और वीडियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टेलीविजन प्रोग्राम्स, though expensive in nature, have gained more public viewership than radio. In a democracy, it is desirable that public opinion should be cultivated so as to cater to the needs of the welfare of the nation. देखो, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, प्रोग्रेस होती जाती है, टेक्नोलॉजी जो है अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आती जाती है. एंड बिकॉज ऑफ द गुड टेक्नोलॉजी क्या होता है, हम और अवेयर होते जाते हैं, हम बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाते हैं. ठीक है. सो दिस वाज डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन का कितना बड़ा हाथ होता है. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी. ये जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड यू कि every country, many countries who have democracy, but their way of governing is different, है ना. तो let us study about it. There still exists diversity. दो उनके पास दूसरे वर्ल्ड में बहुत सारी वेरियस कंट्रीज जो हैं जो डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, लेकिन उनका रूल करने का तरीका डाइवर्सिटी यानी अलग अलग होता है. Within various democracy of different countries, our country India may we have parliamentary democratic system. Now in a country like USA, they have USA में क्या है, presidential parliamentary system. We shall see in detail what are the types, what are the two types of democracy. One is parliamentary democracy and presidential democracy. Parliamentary democracy. Our country has accepted parliamentary democracy. उसमें क्या है, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपॉइंट्स, किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट को. The president appoints the leader of the party who gets a majority number of seats in the Lok Sabha as prime minister. प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है. प्रेसिडेंट जो है वो किसको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को. हु इज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज अ लीडर ऑफ द पार्टी. लोकसभा के मेजॉरिटी वोट से सिलेक्ट एंड इलेक्ट हुआ हुआ लीडर होते हैं और उनको हम प्राइम मिनिस्टर की तरह इलेक्ट करते हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंप्लीटली अकाउंटेबल टू लोकसभा. Government remains in power as long as it enjoys the confidence of the majority of the members of the parliament. Right? और वो जो गवर्नमेंट बनती है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट बनाता है, और गवर्नमेंट जो होती है वो कब तक रूल कर सकती है, जब तक वो मेजॉरिटी लोगों का विश्वास जो है उनके साथ होता है, तब तक ही वो पावर में रह सकती है. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे यूएस में है. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. इन सच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट, एंड द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर. यहाँ पे पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर इंडिया में इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Presidential democracy is prevalent in many countries including USA. ठीक है. अब इलेक्शन सिस्टम्स इन डेमोक्रेसी क्या है? A country has maximum number of voters in the world. The election commission maintains administration, control and monitoring the entire process of election. अब क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, तो इलेक्शन कमीशन जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन, वो एडमिनिस्ट्रेट करती है इलेक्शंस को, कंट्रोल करती है और मॉनिटर करती है पूरा प्रोसेस. इलेक्शन के टाइम में जो पूरा प्रोसेस होता है वो कौन मॉनिटर करता है? द इलेक्शन कमीशन. It is essential for any democracy that its election commission is independent, impartial and autonomous. It is mandatory to maintain the autonomy of election commission. In the constitution, there is a special provision for the terms and conditions of appointing the election commissioner, their criteria for service, or their removal or suspension for their service.
अब क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेट, कंट्रोल और मॉनिटर करती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपल्सरी दैट जो इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस ना हो, राइट, इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल ना हो, राइट, और उनके भी क्राइटेरियाज होते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो इलेक्ट होता है, मतलब कैंडिडेट जो होता है, राइट, तो वो उसके भी क्राइटेरियाज होते हैं फॉर द सर्विस। उन कब तक सर्विस में रह सकता है और कब उसको रिमूव किया जा सकता है, राइट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी टू होल्ड इलेक्शंस for the parliament, state assembly, legislative assembly, president and vice president rest with the election commission. और इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टू फॉर द इलेक्शंस, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस की, स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके इलेक्शंस के लड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है। द इलेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कैरीड आउट बाय सीक्रेट बैलेट, ये हम सबको पता है हमारी कंट्री में किस तरह इलेक्शंस होते हैं, थ्रू सीक्रेट बैलेट। नहीं, हम वोट देने जाते हैं, राइट, फिर हमारा वोटर आईडी में नाम होता है, वही वोट देने जाता है, फिर वहाँ पर हम साइन करते हैं जहाँ हमारा नेम होता है, फिर एक बैलेट बना हुआ होता है सीक्रेटली, वहाँ पर जाकर हम वोट करते हैं जिसको भी हम वोट करना चाहते हैं। The legislative assembly or the parliament is dissolved after every 5 years and the fresh elections are held. After every 5 years हम लोगों की country में elections होते हैं. The elections carried out to elect the new candidate to fill up the vacant place due to the death or resignation of a candidate is known as by-election. 5 years में तो elections होते ही हैं, लेकिन अगर by chance किसी किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई या कोई कैंडिडेट की जगह खाली है, मतलब तो बाय इलेक्शंस हो सकते हैं. The date of the elections, advertisement, filling and scrutinizing the nomination forms, the dates for withdrawing the nominations forms, the declaration of final list for eligible candidates, the allotment of election symbols, all fall under the work area of election commission. देखो, इलेक्शंस जब होते हैं ना, उससे पहले ये सारे जो है चीज़ें हो रही होती हैं, डेट्स अनाउंस होते हैं इलेक्शंस के, हमने देखा है एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होती हैं, जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शंस में उनके फॉर्म्स जो है वो लोग फिल करते हैं, फिर वो फॉर्म्स जितने, सपोज फॉर एग्जांपल 100 लोग इलेक्शंस के लिए खड़े हुए कि भाई मुझे भी इलेक्शंस लड़ना है, तो वो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर वो 100 लोगों में से, वो 100 लोगों में से वो जो फॉर्म्स जो है वो स्क्रूटनाइज होते हैं. इट इज़ नॉट की बट नॉट नेसेसरी कि 100 के 100 जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं वो खड़े हो जाएंगे, नहीं, स्क्रूटनिटी होती है कि कौन खड़ा हो सकता है, राइट. फिर जो है उन डेट्स, मतलब नॉमिनेशंस फॉर्म्स के जो है विड्रॉइंग डेट्स की डेट्स निकलती हैं, फिर एक फाइनल लिस्ट निकलती है कि ये लोग कैंडिडेट्स, दीज आर द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल, वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, एक फाइनल लिस्ट निकलती है. फिर जब फाइनल लिस्ट निकलती है, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो लोग जो है इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, उनको सिंबल्स दिए जाते हैं, हमने देखा है ना, जैसे कमल का फूल है, हाथ है, चरखा है, दे हैव दैट इलेक्शन सिंबल्स, वो उनको अलॉट किया जाता है. ये सारा प्रोसेस कौन करता है, ऑल दीज प्रोसेस इट इज डन थ्रू इलेक्शन कमीशन. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट से लेकर पूरा जब तक पूरा इलेक्शंस खत्म नहीं हो जाते, ये सब इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स अ प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. The government is bound to abide by the protocol and not carry out any activity or campaign that can affect the public opinion. अब फिर हम देखते हैं ना, लोग आते हैं, रैलीज भी निकालते हैं, वोट फॉर सो एंड सो, लोगों से मिलने भी जाते हैं, राइट. सो ये सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है. लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि गवर्नमेंट को ही देखना पड़ता है कि कोई पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश ना करे. पर सी दीज थिंग्स, ऑनेस्टली दीज थिंग्स आर थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली कुछ अलग ही चीज़ें भी हो रही होती हैं. The candidates and political parties come up with their own election manifesto.
The election manifesto reflects the proposed plans and works for the party in terms of economic, defense, foreign policies and various problems. और जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, वो अपना खुद का इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालती हैं कि अगर हम जीत गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे. होता है ना ये सब, वी हैव सीन, वी हैव हर्ड, right? So all these things are the manifestos. Secret ballot in democracy. Secret ballot in democracy. In our country, elections are conducted in a complete independent and secret manner. Indian parliament elections are considered to be the largest election process in the world. Various political party organization independent candidates contest the elections. जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस जो है बहुत सीक्रेटली किए जाते हैं, इन अ सीक्रेट मैनर. मतलब यू कैन चूज योर ओन कैंडिडेट, लेकिन इंडिपेंडेंट वे में. और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे कंटेस्ट द इलेक्शंस. ईच ऑफ देम प्रेजेंट देयर वर्क आइडियाज एंड फ्यूचर प्लान्स टू द वोटर्स. सब अपना फ्यूचर प्लान्स बताते हैं लोगों को कि हम आपके लिए ये काम करेंगे. It is expected that the voters vote without any benefit, greed, or fear. Secret ballot is given utmost importance in a democracy. A voter has a right to maintain the secrecy of a vote. No one can ask a voter regarding his vote. The amazing process of election maintains the secrecy of each voter's vote. The Election Commission facilitates the voting of all persons involved with the election process as well as the army personnel too. हम लोग ने देखा है इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं, जो वोटर वोट करने जाता है तो वो अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है. हम किसी से ये पूछ नहीं सकते कि आप किसको वोट दे रहे हैं. आपने देखा होगा आर्मी वगैरह के लोग भी वहां पर खड़े होते हैं, है ना. टू प्रोसेस आर यूज फॉर वोटिंग. वोटिंग बाय बैलेट पेपर एंड वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं. बैलेट पेपर के थ्रू आप वोट कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. आप लोगों ने देखा, यू कैन ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स कि वो लोग किस तरह जो है वहाँ पे जो सीक्रेट बैलेट, मतलब उनको जो भी पर्सन को, जो भी कैंडिडेट को जो है वोट देना होता है, उसका जो सिंबल होता है वहाँ पर उनको प्रेस करना पड़ता है और डायरेक्टली वो वोट अपना उनके पास चला जाता है. ठीक है. काउंटिंग बैलेट पेपर इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. पहले बैलेट पेपर से किया जाता था तो बहुत टाइम लगता था काउंट करने में. अभी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई है तो इट इज ईजी, तुरंत पता चल जाता है, राइट, कि भाई कौन से कैंडिडेट को कितने वोट्स मिल रहे हैं. Nowadays, most of the voting is carried out using EVMs. Counting votes in EVM is less time consuming. It saves time and labor. Voting by using EVM is environment friendly as it does not make use of paper. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना. If a voter decides to exercise his right to vote and not cast his vote in favor of any contesting candidates, he can use the option nota, that is none of the above. अब ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें से अगर आपको किसी को भी वोट नहीं करना है तो एक और ऑप्शन होता है वहां पे नोटा का, दैट इज नन ऑफ द अबाव. मुझे इसमें से किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना है तो वो नोटा में आप वोट कर सकते हो. ठीक है.